सुनहरा गांव एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा गांव था। इस गांव में भूरी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह बहुत अमीर थी और उसके पास एक बहुत बड़ा घर और खाने के लिए भी बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी वह लालच करती थी। उसकी थोड़ी ही दूर पर मैना चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। वह बहुत अच्छी थी, साथ ही वह थोड़ी गरीब थी, लेकिन उसके अंदर लालच बिल्कुल भी नहीं था। वहीं थोड़ी दूर पर ही टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ मुन्नी और टुन्नी के साथ रहती थी। वह सब बहुत गरीब थे। बरसात के दिनों में उसके घर से पानी टपकता था। वह इतनी गरीब थी कि उसे रोज भोजन ढूंढने जंगल जाना पड़ता था। अपने बच्चों के लिए वह जंगल भोजन ढूंढने के लिए निकल जाती है। और बाहर जंगल में बहुत तेज हवाएं और तूफान आ रहे थे। फिर भी टुनटुनी को जंगल जाना पड़ा। उसे कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। वह बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता। मौसम ही बहुत खराब हो चुका था, लेकिन वह घर नहीं गई। दिन से रात हो गया। वह निराश होकर वहीं जंगल में बैठी रही। तभी वहां अचानक से एक चमक सी दिखाई देती है। टुनटुनी को फिर वहां एक चमकदार संदूक दिखता है। फिर टुनटुनी रो रो कर अपना सारा दुख उस जादुई संदूक को बताती है कि मैं इतनी गरीब और अभागा हूँ कि मैं अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। फिर टुनटुनी बातें करने के बाद उस संदूक को अपने घर ले जाती है और अपने बच्चों को दिखाती है। फिर उसके बच्चे टुनटुनी से पूछते हैं, माँ क्या ये जादुई संदूक है? तब टुनटुनी कहती है, पता नहीं। फिर टुन्नी और मुन्नी कहती हैं, माँ हमें भूख लगी ना और हमें भोजन की जरूरत है। तभी संदूक से चमत्कार होता है और संदूक से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और केक निकलते हैं। इसे देखकर टुन्नी और मुन्नी खुश हो जाती हैं, लेकिन टुनटुनी उन्हें समझाती है कि बच्चों तुम इससे जरूरत की चीजें ही मांगना, इसका दुरुपयोग कभी भी मत करना। टुनटुनी ने अपने बच्चों को इस बात को अच्छी तरह समझाया। फिर वह सभी बातें करते हुए भोजन खाने लगते हैं। फिर टुन्नी और मुन्नी जाकर अपने दोस्त और भूरी चिड़िया को इस संदूक के बारे में बताते हैं। अब भूरी चिड़िया को मन में लालच आ जाता है और वह अपने बच्ची के साथ टुनटुनी के घर चुपके से जाती है और जादुई संदूक को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वह आपस में बातें करके इस जादुई संदूक से एक बहुत ही बड़ा घर और कुछ पैसे की मांग करते हैं। और फिर संदूक में कुछ चमक सा होता है और वह सोचते हैं कि हमारी मांग पूरी हो गई और वह घर चले जाते हैं। और जब वह घर पहुंचते हैं अपने, तो देखते हैं कि उसका बड़ा सा घर वहां से गायब हो चुका था। फिर वह रो रो कर टुनटुनी चिड़िया के घर जाते हैं
और सारी बातें टुनटुनी को बताते हैं। तब टुनटुनी कहती है कि लालच तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने लालची बनके इसका दुरुपयोग किया है। अब भूरी चिड़िया समझ चुकी थी कि लालच नहीं करना चाहिए, हमारे पास जो है उसी में हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए।